अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ जी1 एंड जी2 आर कम्प्लेक्स नंबर्स देन शो दैट जी1 प्लस जी2 के मॉड का होल मॉड का स्क्वायर प्लस जी1 माइनस जी2 के होल मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी1 के मॉड का स्क्वायर प्लस जी2 के मॉड का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन जी1 और जी2 उसने मेंशन कर दिए कि वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब कोई भी दो नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं तो वो मिलके एक ही कम्प्लेक्स नंबर देते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। जब दो नंबर्स का किसी भी टाइप के दो नंबर्स में जब वो ऐड हो जाते हैं तो वो मिलके एक ही नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना था, ये प्रूव करना था ना, जी1 प्लस जी2 के मॉड का होल स्क्वायर प्लस जी1 प्लस माइनस जी2 के होल मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी1 के मॉड का स्क्वायर प्लस ये वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह कंसिडर कर लेनी है। कंसिडर करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो अब मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारे पास जी1 प्लस जी2 के होल मॉड का स्क्वायर होता है तो हमारे पास होता था कि तो हमारे पास ये होता था कि जी1 का अगर हम जी का मॉड स्क्वायर हमारे पास होता है जी इंटू जी के कॉन्जुगेट के इक्वल, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा जी1 प्लस जी2 इंटू जी1 प्लस जी2 का होल कॉन्जुगेट प्लस जी1 माइनस जी2 के मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस जी1 माइनस जी2 इंटू जी1 माइनस जी2 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो अब आपने क्या करना है कि ये आपको ये जब हमारे पास ये मैथ्स का रूल है कि अगर आपके पास जी1 प्लस जी2 हो और इसका होल मॉड हो तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं। मतलब जी1 प्लस जी2 के कॉन्जुगेट, इनके कॉन्जुगेट्स अलग-अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इनके कॉन्जुगेट सेपरेट कर दिए, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट इधर भी मैंने यहाँ पे ऐसे किया, जी1 का कॉन्जुगेट माइनस जी2 का कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट सेपरेट कर दिए। अब आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 इनको ऑपरेट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना। तो अब आप क्या करोगे, जी1 इंटू जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी1 इंटू जी2 का कॉन्जुगेट प्लस ये थर्ड वाला जी2 प्लस थर्ड वाला जी2 इंटू जी1 का कॉन्जुगेट, ये थर्ड वाला जी2 इंटू जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी2 इंटू जी2 कॉन्जुगेट, ठीक है। इसी तरह ये आगे नेक्स्ट आपने ऑपरेट करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सही है। तो अब ये और ये वाला और ये इस तरह से जी1 ये जी2 और ये जी1 कॉन्जुगेट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जी1 इंटू जी2 कॉन्जुगेट ये माइनस जी1 जी2 के कॉन्जुगेट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो बाकी हमारे पास बचेगा वो हमारे पास बचा था जी1 इंटू जी1 कॉन्जुगेट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी1 इंटू जी1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, जी1 के कॉन्जुगेट का स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे इस फर्स्ट की जगह पे मैंने जी1 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये जी2 इंटू जी2 कॉन्जुगेट की जगह मैंने जी2 के कॉन्जुगेट जी2 के मॉड का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस जी1 का यहाँ पे भी जी1 इंटू जी1 का कॉन्जुगेट की जगह मैंने जी1 का होल के मॉड का स्क्वायर लिख दिया, प्लस जी1 यहाँ पे प्लस जी2 इंटू जी2 के कॉन्जुगेट की जगह मैंने क्या कर लिया, जी2 के मॉड का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए जी1 का मॉड और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू जी1 का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी2 के मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी1 का मॉड का स्क्वायर प्लस जी2 के मॉड का स्क्वायर। यही आपने प्रूव करना था, यही इसका फाइनल रिजल्ट है। इसमें कोई भी खास बात नहीं है, बस आपने यहाँ पे इसका ऑपरेशन रूल अप्लाई करना है जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है कि जी के मॉड का स्क्वायर इंटू जी इक्वल होता है जी इंटू जी कॉन्जुगेट, ठीक है। इसकी जगह इसका रूल अप्लाई कर दिया, इसकी जगह पे रूल अप्लाई कर दिया, फिर इनके कॉन्जुगेट सेपरेट कर दिया, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने कैंसिल कर दिया और जो हमारे पास इनकी जगह पे मैंने वही रूल अप्लाई किया, जी1 इंटू जी1 का कॉन्जुगेट हमारे पास जी1 के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। फिर इसी तरह जी2 के मॉड का स्क्वायर कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया।